आपका बापूजी के बारे में क्या विचार है जी? जो इल्जाम उन पर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कामयाब नहीं होने देंगे। हम नागा सन्यासी अपनी जान पे भी खेल कर अपने धर्म की रक्षा करेंगे। अच्छा, health is wealth, it is secret of God. They are making gentlemen. Umar was only to stop the Raman Sita shooting in the wood to filang tit for tit. पहाड़ कभी कुठार हो जाता और कुठार कभी पहाड़ हो जाता। मनुष्य का कैरेक्टर बदलने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए रैन गोबे कामा के अंडर दे लिटिल जोनी वान टू पिले। समय पर वर्षा होती है, समय पर गर्मी होती है और समय पर भी हर काम होता है, तो समय का इंतजार है। सभी को राम राम जी। अब आप थोड़ा सा हमें बताइए कि जो बापूजी के ऊपर जी अत्याचार हो रहा है जी, क्या उनके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है जो उन पर कलंक लगाया गया वो कलंकित व्यक्ति नहीं है। क्या जी? तो आप कहाँ इस समय रुके और किस जगह आपको कैसा लगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। हमें इससे ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं लगा। और यहाँ कहाँ पे जा रहे हैं जी, ठीक है, बहुत सुंदर। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा एक आश्रम देहरादून शस्त्रधारा नवचंडी आश्रम। अब हम अमृतसर से सीधे इलाहाबाद वापस हो जाएंगे। आप कब से सन्यासी जीवन में आए हो, तो क्या अनुभव है आपको इस जीवन में आके? हमारे लिए एक 12 साल हो गए इस भेष में आए हुए और इसमें आनंद आता है हमारे लिए, क्योंकि हम सन्यासी लोग हैं। अपने मठ मंदिरों पे जा करके भजन पूजा करते हैं और अपने हिंदू भाइयों को जागृत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कुंभ में आने की कोशिश करें। आपका बापूजी के बारे में क्या विचार है जी? जो इस समय बापूजी पे कलंक लगा है, या उन पे जो इल्ज़ाम लगाया है, जो अदालत ने कोर्ट ने जो किया है, क्या वो सही है? उसके बारे में आपका क्या विचार है? जो इल्ज़ाम उन पर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो महाराज जी हमारे ऐसे नहीं है, उनको कलंकित किया गया है। उनको जल्द से जल्द उनको बरी किया जाए। आप सरकार से उसके लिए क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम अनुरोध ये करना चाहेंगे कि हमारे महाराज ऐसे महान ऋषियों को आप यहाँ से बरा कर दीजिए, वो आश्रम पर अपने पहुँचें। बापूजी का जो कार्यक्रम अभी तक रहा वो उनका चरित्र इतना महान हमको मालूम पड़ा कि जो अभी तक संत गुजरे हैं उनमें से एक दो ही संत ऐसा हुआ है महान, नहीं तो कोई नहीं हुआ। उन्होंने जहाँ भी भाषण दिया, जहाँ भी उच्चारण किया और जिसको ज्ञान शिक्षा सिखाई वो उनने बहुत ही प्रवृत्ति से सिखलाई। अब उनके लिए हम महत्व इतना दें कि वो जल्दी से जल्दी आ जाएं और आगे के लिए और हमारे धर्म में कदम बढ़ाएं। उन्होंने जो अपना धर्मांतरण के विरोध काम किया था उसके कारण उनको जेल में रखा गया। इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में हमें ये कहना है कि हमारे ऐसे महान संत के लिए छुटकारा दिया जाए और यहाँ आकर के वो धर्म का और बड़ा प्रचार हर करें। सनातनी धर्म का परिवर्तन जो हिंदू धर्म का परिवर्तन कराएगा, कन्वर्ट कराएगा ईसाई धर्म में, हमारा जो विदेशी मिशनरियाँ हैं उनकी जो साजिश है उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम नागा सन्यासी अपनी जान पे भी खेल कर अपने धर्म की रक्षा करेंगे। अच्छा, कोई ईसाई इतना बलात्कारी होता है, कहीं सुनने में आते मीडिया में समाचार में कि वो बलात्कार करती हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगता है, उनको बरी किया जाता है, उन पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। लेकिन हिंदू संतों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनको तुरंत? वो यूरोपीय देश है, पश्चिमी देश है, उनका महत्व अलग है। हमारे जो सनातनी है आज से नहीं अनाज से पूरा जो भारत था हमारा एक ही था। काबुल से लेकर कंधार तक सनातन था, लेकिन कुछ विदेशी मिशनरियों के करके विभाजन कर दिया। लेकिन अब हमारा हिंदू जागृत हुआ है, सनातन जागृत हुआ। हर बच्चे को भी पता चल गया, बूढ़े को भी पता चल गया कि सनातन क्या है। और कुछ राजनीति जो हमारी लोकल राजनीति है कुछ उसके चलते संतों पे कुठाराघात हो रहा है। जो हमारे बापूजी हैं कुछ काम गलत नहीं किया उनने। हाँ, ये राजनीति के चलते ही हुआ जो भी हुआ। और मीडिया में झूठ क्यों दिखाते हैं इस प्रकार से? अब मीडिया में भी दिखाते हैं, उसका तो उसको ही पता होगा क्यों। हम मीडिया की बुराई नहीं करना चाहते, हम संत लोग हैं, हम बुराई तो नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन हर आदमी जानता है इस बात को। संत बुरी बात नहीं करता, सच्ची बात बताता है। हाँ, संत का कर्तव्य सच्ची बात बताना है। हाँ सच हम ये बता रहे हैं। इसके हमारे जो बापूजी ये निर्दोष हैं, उनको सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। इससे बड़ी भी घटना हुई देश में, उनको भी बरी कर दिया गया। एक संत के प्रति इतनी कठोर भावना क्यों है?
इसके बारे में अगर मोदी जी से आप मिलेंगे तो क्या बोलेंगे बापू जी के बारे अभी बोलेंगे जो ये आपको कहेंगे बता सब रहे हैं। लोग। हम मिले हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा सनातन जो हमारे संत लोग हैं बापू जी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम हर कुंभ में जो हमारा कुंभ लगता है उसमें ये आवाज़ उठाई जाती है। हमारे आचार्य जो हैं, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं और जी महंत श्री महंत आवाज़ उठाते हैं इसको। हाँ, लेकिन अगर कुछ योगी मोदी आपसे मिलेंगे तो बापू जी के बारे में क्या योगी से जी हमारी बात होती रहती है। योगी जी से तो यही कहेंगे कि बापू जी के बारे में कुछ सोचिए। अब उनको काफ़ी सज़ा हो गई और एक तो निर्दोष, उसके बाद भी इतनी बड़ी सज़ा क्यों है एक संत के प्रति? उनके इतने आश्रम चलते हैं, हाँ। इनके अनुयायी हैं, हाँ। महिला आश्रम चलते हमने हैं। खुद देखा है जाके, हम देखो सच्चाई हाँ, हमने खुद देखा है जा मेरे वाले करके। के बोलने से नहीं होता कि ये गलत है। नहीं 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 नहीं, बापू जी निर्दोष है। हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं। उनको सज़ा जो हो रही है गलत हुई। अब तो सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार ने जितनी है मिलकर उनके बारे में सोचना चाहिए और उनको बरी करना चाहिए बाइज्जत बाइज्जत। बहुत अब की बहुत भव्य कुंभ, उसी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हम नागा सन्यासी सैब में हैं। हाँ, अपना मठ वहीं देहरादून में। देहरादून नवचंडी आश्रम सहजदारा, एक हमारा आश्रम बरेली में भी है। आपने देखा अभी कि हमारे भारत के संत जिस पर ये दुनिया टिकी हुई है, हम कह सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं और आप सबको संदेश दे रहे हैं। तभी आप सभी लोग कुंभ के मेले के स्नान के लिए जाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की।